नमस्कार जोहार। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि झारखंड पर जो हेमंत सोरेन सरकार बनने के बाद, यानी हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद हमारे झारखंड राज्य पर बजट पेश कर दिया गया है, यानी बजट को पेश कर दिया गया है। इस बजट पर दोस्तों, इस बजट को झारखंड की जो गरीब स्टूडेंट्स हैं, महिला है और जितने सारे भी किसान हैं, उन लोगों को मद्देनजर रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। और इस बजट पर मतलब सबसे खास बात यह है कि इस बजट पर दोस्तों पहली बार यानी बच्चों के लिए भी बजट बनाया गया है। इस पर यानी बच्चों के लिए भी बजट बनाया गया है। इसके अलावा मतलब बिजनेस के लिए भी बजट बनाया गया है। तो वो कौन कौन से इस बजट पर शामिल किए गए हैं, कौन कौन से योजना शामिल किए गए हैं, आखिर किसानों का कर्जा माफ होगा कि नहीं, ये शामिल किया गया है कि नहीं, चलिए आज के वीडियो पर देखेंगे। इस वीडियो की खास बात जो हाईलाइटेड बजट है उसमें से आपको बता दो दोस्तों कि इस पर मैया समान योजना के लिए, यानी मैया योजना के लिए जो बजट की राशि मतलब बजट पर पेश किया गया है वो 13,336 करोड़ रुपया बजट पर रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों यानी किसानों के लिए, किसान के जो फसल बीमा योजना के लिए 350 करोड़ रुपया रखा गया है। इसके अलावा बच्चों के लिए 9411.5 करोड़ रुपए रखे गए हैं सिर्फ बच्चों के विकास के लिए। तो इतने सारे बजट पर ऐसे ऐसे 10 बड़े ऐलान किए गए हैं। चलिए उसको बारी बारी से आप सबको बताते हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। झारखंड के लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। वित्त मंत्री राधा कृष्णन किशोर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार ने 1.28 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इस बार के बजट में पिछली बार से ज्यादा राशि आवंटित की गई है। झारखंड सरकार के बजट में युवाओं के लिए मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस स्कूल खोलने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही मैया समान योजना के लिए भी राशि आवंटित की गई है। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए बजट में किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। झारखंड बजट 2025 में हुए ये 10 बड़े ऐलान। पहला है झारखंड में शिक्षा के लिए ऐलान। वित्त मंत्री राधा कृष्णन किशोर ने शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े ऐलान किए हैं। प्रदेश में शिक्षा में इनोवेशन हब बनेगा। जमशेदपुर, गुमला तथा साहिबगंज में नए विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। राजधानी रांची, खुट्टी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। होमी जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद और देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। दूसरा नंबर पर जो बजट पर रखा गया है वो है बाल बजट का प्रस्ताव। झारखंड के बजट में पहली बार बाल बजट का ऐलान किया गया है। इसके लिए सरकार ने 9411 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तीसरे नंबर पर जो बजट पर रखा गया है वो है झारखंड के किसानों के लिए ऐलान। तो वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए 255 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। फसल बीमा के लिए 350 करोड़, किसानों को कृषि यंत्रों के लिए 140 करोड़, कृषि उपज भंडारण के लिए 259 करोड़, कृषि क्षेत्र का कुल बजट 4,587 करोड़ 66,24,000 रुपए का ऐलान किया गया है। ग्रामीण विकास का कुल बजट 9841 करोड़ रुपए का है। जल संसाधन के लिए 2257 करोड़ 45 लाख, तालाब डीप बोरिंग के लिए 203 करोड़, उद्यान विकास योजना के लिए 304 करोड़, पंचायती राज के लिए 2144 करोड़ 78 लाख 14,000 रुपए का ऐलान किया गया है। चास, गिरधनवार, कापाली, गुमला, लोहरदगा, विश्रामपुर, बरहारवा, श्री वंशीधर नगर, छतरपुर तथा हरिहरगंज में जलापूर्ति परियोजना का ऐलान किया गया है। चौथे नंबर पर जो बजट पर रखा गया है वो है झारखंड के कारोबारियों के लिए ऐलान, यानी बिजनेस के लिए भी झारखंड सरकार ने इस बजट पर रखा है। तो उद्यमियों के लिए MSME डायरेक्टोरेट या MSME सेल का बजट में ऐलान किया गया है। इसके साथ ही बोकारो, गिरिडीह, कांड्रा, सिंदरी, आदित्यपुर, जसीडीह, देवीपुर औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा। पांचवें नंबर पर जो बजट पर रखा गया है वो मैया समान योजना के लिए इस बजट पर रखा गया है। तो मैया समान योजना के लिए बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। बजट में मैया समान योजना के लिए 13,363 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है।
उसके बाद छठे नंबर पर है वो पर्यटक स्थलों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है कि वित्त मंत्री राधा कृष्णन ने पर्यटन के क्षेत्र में झारखंड में असीम संभावनाएं को देखते हुए प्रमंडल स्तर डिवीजन लेवल पर पर्यटन सर्किट बनाने की घोषणा की। इससे राज्य में रोजगार के अवसर और राजस्व दोनों में इजाफा होगा। सातवें नंबर पर जो बजट पर रखा गया है वो दोस्तों प्राम सरदात्री समिति की स्थापना। तो राज्य में टीएसपी की दर्ज पर अनुसूचित जाति यानी जो एससी पर आते हैं उसके लिए जो सरकार ने रखा है वो प्रामदात्री समिति की स्थापना की जाएगी। इस पर इन्होंने बजट पर पेश किया गया है। आठवें नंबर पर है जो दोस्तों वो है पेंशन के लिए भी इस बजट पर 3,850 करोड़ 66 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। 3,850 करोड़ 66 लाख रुपए यानी पेंशन के लिए रखा गए हैं। 9वें नंबर पर जो बजट पर रखा गया है वो आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण के लिए। इस पर दोस्तों 2025 में 2500 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया जाएगा, यानी इस बार 2025 में 2500 आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण हो जाएगा। इसके लिए 250 करोड़ 17 लाख रुपए का आवंटित किया गया है, यानी 250 करोड़ 17 लाख रुपए इस पर मतलब लगाए जाएंगे आंगनबाड़ी पर। 10वें नंबर पर है दोस्तों कौशल विकास मिशन का, इस पर भी मतलब बजट रखा गया है। तो 2025-26 में 585 करोड़ 99 लाख रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है कौशल विकास के लिए। मतलब इस पर जो खर्चा किए गए हैं रखे गए हैं पैसे वो है 585 करोड़ 99 लाख रुपए इस पर डाले जाएंगे कौशल विकास मिशन पर। तो ये 10 योजना